पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। आगे ये महावीर दो योद्धा को आते हुए देख करके और सुग्रीव के गुप्तचर ने बताया कि दो महान योद्धा आ रहे हैं, लगता है कि कहीं बाल षड्यंत्र तो न रच रहा है। सुग्रीव हनुमान के भेजे कि भाई जा कर के देखो कि ये दो योद्धा दो वीर कौन है। जब हनुमान जी गए तो एक ब्राह्मण के रूप धारण करके गए, तपसी भेष धा करके, और जा कर के परिचय पूछे और लक्ष्मण के इशारा किए भगवान राम। तो वहाँ पर ये लक्ष्मण जी कहते हैं, कौशले दशरथ के जाए, हम प्रीत बचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, असंग नार सुकुमार सुहाई। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, अविप्र फुरहि हम खोजत तेहि। हे भाई, हम लोग अयोध्या के राजकुमार हैं और महाराज दशरथ के पुत्र हैं। हमारे बड़े भाई राम हैं, हम लक्ष्मण हैं। यहाँ निशाचरों ने माता सीता के हरण कर लिया है और वो सीता के हम लोग खोजने के लिए आ रहे हैं, खोज रहे हैं, वन वन भटक रहे हैं। तब हनुमान जी दोनों से बात हुई और राम के भक्त थे हनुमान जी, दोनों के कंधे पर बैठा के सुग्रीव के पास ले गए और वहाँ सुग्रीव से मित्रता हुई। फिर जो है वहाँ मित्र के वहाँ पर जो है बाल के दुखी देख करके और वहाँ वन में रहने के लिए मजबूर होने के लिए एक राजकुमार के भगवान राम पूछे, कारण पूछे, तो वो सारे कहानी सुनाए कि हमारे पत्नी रूमा के सुग्रीव जो है रख लिया है, हमको राज से निकाल दिया है। भगवान के पूछने पर पूछे कि बाल जो है आपके क्यों निकाल दिया है। कहे कि हमने जो है एक राक्षस था, वो राक्षस जो है ललकारा, तो हमारा बड़ा भाई, हम दोनों भाई निकले, तो हम उसको चहेट करके बड़ा भाई एक गुफा तक ले गए और वो गुफा में वो घुस गया। बाली हमसे कहे कि भाई तू यहाँ गेट पर रहना, जब उधर से हम निकलेंगे इसको हम मार करके गुफा से आएंगे। तो वहाँ कुछ दिन हम देखे, जब नहीं निकले तो वहाँ से खून के धार निकला। तो हम सोचे कि वो राक्षस कहीं बाली के ना मार दिया हो और वो निकलेगा तो हमके भी मार देगा। तो इसलिए एक बड़ा पत्थर के शिला वहाँ रख करके वो दरवाज़ा पर हम आ गए पंपापुर। यहाँ पर सब लोग हमके राजा बना दिए। राजा बनाने के बाद से बाल कुछ दिन के तो बाल जब आता है तो हमके राजा देख करके वो बहुत दुखी हुआ और वो हमारे जो है जान के दुश्मन हो गया और हमके मार पीट करके अब पंपापुर से भगा दिया। जब पंपापुर से भगा दिया तो हम यहाँ इस पर्वत पर ना ऋषिया मूल पर्वत पर नहीं आ सकता है। यहाँ एक ऋषि के श्राप है जिसकी वजह से यहाँ ना आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर रहते हैं। फिर ये सारे सुन करके
निर्णय किए भगवान राम कि हम बाली के मार देंगे। जामवंत जी कहे कि बाली को वही मार सकता है जो ये 7 ताड़ है, ये ताड़ों के एक बाण से जो वेधन करके इसको काट देगा। भगवान उस 7 के ताड़ के पेड़ के काट दिए और जब भेजे कि जाओ तो बाल से लड़ना, लेकिन दोनों भाई एक के शक्ल के थे तो उनको पहचान न हुआ, इसलिए बाल उनको मार करके फिर भगा दिया। दोबारा एगो माला गला में पहिरा के भेजे कि हम पहचान ना पाए, अब जाओ, अब कि हम मार देंगे। जब दोबारा गए तो इन्होंने बाली को मार देते हैं। बाल के मारने के बाद बाल गिरता है, गिरने के बाद से वो राम राम शब्द करके गिरता है। भगवान लगे गए, देखे कि ये तो महान योद्धा है और ये भी भक्त है। कहे कि बाल कहो तो हम तुमके अचल कर दे, कहे कि नहीं। धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, मारहु मोर व्याध के नाही। मैं बैरी सुग्रीव क्यों प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। हे भगवान राम, आप तो जो है धर्म के अवतार हो, आप भी अयोध्या के राजकुमार हो, हम भी पंपापुर के राजकुमार हैं, हमको उस तरह से छिप के मार दिए जैसे बहेलिया एगो पक्षी के मारता है। ये कहाँ के धर्म है। भगवान अपने बचाव के लिए कहे कि भव के भगनी के बेटी के बुरा दृष्टि अगर कोई देखता है तो उसके मारने में कोई दोष ना होता है। लेकिन जो है कहे कि कहो बाल हम तुमके अचल कर दे, कहे कि नहीं, जैसे आप हमके मारे हो हम ऐसे ही आपके मारेंगे। कहे कि इस जन्म में ना कृष्ण अवतार में मारना, तो वही जो है कृष्ण भगवान के वो बहेलिया बन करके मारता है। और वो आखिरी समय होता है जिसमें 120 बरस के कृष्ण भगवान होते हैं, और उस समय सारे यादव वंशी आपस में लड़ मरे थे। कृष्ण भगवान सारे गोपिका के रक्षा के लिए अर्जुन के बुला करके उसके जिम्मेवारी से कहे कि ये गोपिका के रक्षा करे। तो कोल भी जो थे वो अर्जुन के जब लेके आ रहे थे द्वारिका से, तो वो मथुरा तो उसी जगह बीच में वो सब गोपिका के धन दौलत समेत लूट लिए। और वही अर्जुन था, वही बाण था, और सब जो है अर्जुन के भी परास्त कर दिए थे सब। तो समय बड़ा बलवान होता है भाई, आज समय के मार के जो है समझना चाहिए, सदा किसी की एक जैसा ना रहा है। इसलिए धन और बल और विद्या के अहंकार में पागल ना होना है, और जोश में होश ना खोना है, और हमेशा होश में रह करके आदमी के आदमी समझना है और आदमी के रक्षा करना है। यही मानव जाति के कर्तव्य है। अब यहाँ पर जो है जब वरदान दे दिए बाली के, तब बाली के जो है पत्नी जो है तारा जो है विलाप करती हुई आई, अब भगवान से अपने पति के शोक मना रही थी। भगवान उसको आत्मज्ञान के उपदेश देते हैं, कहते हैं कि हे तारा, तुम्हारे सामने तुम्हारा पति सोया हुआ है, सदा कोई नहीं जिंदा रहता है, सबके मरना है। इसके जो है आत्मा के शांति के लिए तुम इसके आत्मा के आत्मज्ञान के समझ करके शांति या धीरे धारण करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। क्योंकि जो होना था वो हो गया, जो हो जाता है वो वापस ना होता है। जबान से बाणी बोलने के बाद वापस नहीं होता है, तीर से कमान निकलने के बाद वापस नहीं होता है। इसलिए जो है ये चीज़ को समझो और संतोष धारण करो।
अब इस तरह से भगवान जो है समझा करके तारा के शांत करते हैं। फिर सीता के पता लगाने के लिए सब दक्षिण दिशा में जामवंत हनुमान ये सब गए, बाकी सब दिशा में गए वो राक्षस के खोज में। वहीं पर संपाति जो है जटायु के बड़ा भाई मिलता है। उसने कहा कि भाई हम बहुत ऊंचाई से देख रहे हैं, पर्वत पर हैं, ये लंका जो है इसके उस पार है। जिस तरह से इस पार बम्बई है, मुंबई है, और उस पार में जो है दुबई है, बीच में समुद्र है, ऐसे इस पार लंका है, उस पार इस पार जो है इंडिया है। वही केरल के पास में समुद्र के किनारे बात वार्तालाप हो रहा था। और उसके बाद से जो है हनुमान जी जो है लंका जाते हैं और पता लगाते हैं, तो वो भविष्य के आश्रम पर पहुंचते हैं। भविष्य जो है भक्त आदमी था, उसके यहाँ राम नाम के उच्चारण हो रहा था। वहाँ पर सज्जनता दिखाई दी, तो वहाँ हनुमान जी प्रकट हुए। फिर उन्होंने मार्गदर्शन दिया कि अशोक वाटिका में माता सीता है। फिर सब कुछ बताने के बाद से ये हनुमान जी जो है वो सीता के पास गए और सीता से भगवान राम एक अंगूठी दिए थे, वो अंगूठी गिराए, सीता अंगूठी के पहचान ली। फिर भरोसा हो गया। फिर वन में फल लगा था, वो देख करके खाने की इच्छा हुआ, तो उसने जो है हनुमान जी कहे माता से सीता से कि आपके आज्ञा हो तो हम थोड़ा फल खा लें। कहे कि ये राक्षसों से अपन बचाव रखना, जाओ फल खा लो। जब ये फल खाने गए तो हनुमान जी के उसने जो है वरदान सीता दे दी थी और शक्तिशाली बना दी। और हनुमान जी जो है फल खा रहे थे, तो ये राक्षस जो है उनको मारने दौड़े, तो राक्षसन के मार डाले, पेड़ उखाड़ पखाड़ के फेंकने लगे। ये जा कर के अक्षय को रावण से कहे, मेघनाथ से, उसने राजकुमार अक्षय कुमार को भेजे। अक्षय कुमार को जो है दोनों से युद्ध होता है हनुमान जी से। अक्षय कुमार के मार देते हैं। मारने के बाद से मेघनाथ आता है। मेघनाथ के साथ ये जो है लंका के खुद जो है ब्रह्मास्त्र में फंसाता है। ये जनेऊ होता है ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा के। अब इसमें जो है वो वध कर वो जाते हैं। जाने के बाद से रावण से वार्तालाप होता है। हनुमान जी कहते हैं कि रावण, तुम जो है अगर सीता माता के भगवान राम के शरण में चले जाओ और उनको वापस कर दो, तो हमारा तुम्हारा झगड़ा सब खत्म हो जाएगा और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन रावण जो है, जिसके विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसके समय खराब होता है, वो किसी के बात ना मानता है, वो अहंकार में पागल होता है। आज ना किसी के सुनता है ना किसी के मानता है। ये अहंकारियों के पहचान है। अब उसने जो है इस बात के लेकर के और वहाँ पर जो है सीता के सलाह जो है रावण नहीं मानता है, तब वो और गुस्सा होता है। गुस्सा होने के बाद से उसने जो है हनुमान के पूंछ में, वो तो मारना चाहता था कि ये बंदर के मार डालो। भविष्य आ गए, कहे कि दूत के नहीं मारते हैं, राजा के धर्म ना है। अगर दूत के मार दोगे तो तुम्हारा सूचना तुम्हारे दूसरे पक्ष को कैसे मिलेगा। इसको अंग भंग करके भेज दो। वो जो है उसके हनुमान जी के पूंछ में कपड़ा लपेट करके आग लगा करके
अंग भंग करना चाहा, वो पूरा लंका जला दिए, बहुतन के मार डाले। फिर आए सीता से आशीर्वाद लेके, और निशानी में कुछ ले करके सीता दी थी, राम के पास चले जाते हैं। और फिर उधर से आगे तैयारी होता है लंका पर चढ़ाई करने के लिए। और वहाँ सेना सज करके और समुद्र के किनारे आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद से एक पुल के निर्माण किया जाता है। और नल नील विश्वकर्मा जी के ये जो है वंशज थे, और उस समय के महान इंजीनियर थे। ये पुल के निर्माण नल और नील ने किए थे। और उसके बाद से सेना लंका के भूमि पर पहुंचता है, और रावण को पता लगता है कि ये जो है समुद्र पर पुल तैयार करके अब पूरा सेना समेत जो है लंका में राम आ गए। उसके बावजूद भी जो है मदोदरी रावण को समझाती है कि जिसको तुम हल्के ले रहे हो कोई साधारण आदमी ना है, जो समुद्र पर पुल बांध करके और सारा सेना के समेत लंका में आ गए। एक बंदर आया था, वो बंदर जो है पूरा लंका को जला गया, और तुम खाली बात बनाते हो। उसमें एक बंदर इतने करिश्मा कर सकता है, तो वहाँ के और सेना कुल क्या करेंगे। वो डरती रही। मदोदरी रावण नहीं माना। माली सुमाली मंत्री वैद्य सब समझाए, किसी के बात ना माना। सब अपने योद्धा के एक एक करके युद्ध में भेजता गया, सब मरते गए। लास्ट में वो खुद जो है लड़ने के लिए मेघनाथ के भेजता है। मेघनाथ एक बेर जो है लक्ष्मण के जो है बेहोश करता है, तो संजीवनी बूटी हनुमान जी ले आते हैं, तो वो जो है जिंदा हो जाते हैं। दूसरे दिन के लड़ाई में लक्ष्मण जी जो है मेघनाथ के काम खत्म कर देते हैं। उसके बाद से एक घोर संग्राम जो है मेघनाथ संगे हुआ। और उसके बाद से रावण आता है, और रावण के संगे युद्ध होता है, और घोर संग्राम हुआ। और वो युद्ध में ये सब मायावी भी थे, और बहुत चाल चलते थे, और ये सब जो है छल भी करते थे, बहुत छल और धोखा में पारंगत थे। और उसके बाद से ये सब जो है रावण जब भगवान राम से युद्ध करने आया था, तो वो जो है ये मारते थे, लेकिन वो बच जाता था। कहते हैं कि सिर काटते थे, सिर जुड़ जाता था। यहाँ पर जो है भविष्य जी ये बताए कि इसके नाभि में अमृत है, हृदय के अंदर सीता का स्मरण कर रहा था, इसलिए सीता का स्मरण करते समय में भगवान बचाते रहे। लास्ट में वो नाभि में मारते हैं भविष्य के बताने के हिसाब से, तब वो जमीन पर गिर के मरता है। बेहोश पड़ा था, होश में था, मरने के कगार पर था। राम का भगवान कहते हैं कि जा कर के लक्ष्मण इससे कुछ शिक्षा ले लो, बहुत विद्वान पंडित है। लक्ष्मण जी गए, उसके सिरहाना खड़े हो गए। सिरहाना खड़े होने के बाद से वो कुछ न बोला। ये लौट करके आ गए, कहे कि वो तो कुछ न बोला। कहा कि कहाँ खड़े थे, तो उसके सिरहाना खड़े थे। कहे कि शिक्षा जो है उसके सिरहाने खड़ा होने से ना मिलता है, उसके पैर के तरफ खड़ा होकर के विनती करने से ज्ञान मिलता है। तब जाके लक्ष्मण दोबारा जाते हैं और रावण के नमस्कार करते हैं। अब पैर के तरफ खड़ा होके आप पूछते हैं कि कुछ लंकेश, आप तो महान विद्वान हो, योद्धा हो, महारथी हो, कुछ हमके ज्ञान दो, जिससे कि हमके भी पता लगे कि आप जो है महान विद्वान हो।
लक्ष्मण के जो है लंकेश ने कहा था, पहला उपदेश दिया था कि मनुष्य के जब शक्ति होखे तो किसी काम के टारे ना, अगर अच्छा काम होखे तो उसको जल्दी से कर दे, और अगर खराब काम है तो उसको टार दे जितना टल सके। तो इसी पर जल्दी करने, समय जो है अपने हाथ में ना है। तो यहाँ पर कहा गया है कि पुरुष बलि ना होता है, होत समय बलवान। पुरुष बलि ना होता है, समय बलवान होता है। हर आदमी के दिन अच्छा भी होता है और खराब भी होता है। हमने सोचा था कि संसार के अंदर जो है पुत्र जो है पिता के सामने नहीं मरेगा, स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे। और हमारे शक्ति था कि हम इंद्रलोक के जीते थे, इंद्र हमारा बंदी थे, सब देवता बंदी थे, हम जो चाहते वो करते थे। लेकिन आज हम यहाँ ज़मीन पर पड़े हैं। ये समय है कि एक दिन हम लंकेश विश्व विजेता थे, आज वही लंकेश जो है अपना रक्षा नहीं कर पा रहा है, इसी के नाम समय है। तो सतगुरु कहते हैं यहाँ पर, पुरुष बलि न होता है, होत समय बलवान। समय कहाँ से बलवान होता है? कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी तस ही फल चाखा। अपने कर्म से अपना समय बलवान होता है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बन गए, साहेब बन गए, साहेब बन गए। वीडियो के लाइक भी करे, सब्सक्राइब भी करे।